नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रदेश के कॉलेजों में अब तक 54 शिक्षक और 80 छात्र हो चुके हैं संक्रमित। 6 शिक्षकों ने गंवाई है जान। 52 बच्चे 2 अगस्त के बाद संक्रमित। अब कैबिनेट में स्कूलों पर अहम फैसला। ओलंपिक मेडल विजेताओं को हिमाचल सरकार का ऑफर। HPTDC के होटलों में 3 दिन ठहरने की मिलेगी सुविधा। दरकता पहाड़ बलोट के लोगों के लिए बना मुसीबत। खेतों में गिरे बड़े बड़े पत्थर, फसल तबाह। सीएम जयराम ठाकुर ने जोगिंद्रनगर को दिए 110 करोड़ रुपए के तोहफे। कहा, जोगिंद्रनगर विधानसभा आदर्श विधानसभा बनने की ओर अग्रसर। शिक्षकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की ओर से आयोजित 5वें प्रांत अधिवेशन में बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री के गृह जिले में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पार्किंग के विरोध में धरने पर बैठे छात्र। स्कूल की बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए छेड़ा हस्ताक्षर अभियान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सामने कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नेता के पक्ष में लगाए नारे। कुलदीप राठौड़ के सरका घाट पहुंचते ही 3 खेमों में बंटी ब्लॉक कांग्रेस की गुटबाजी आई सामने। प्रदेश अध्यक्ष ने शांत कराए कार्यकर्ता, एकता का पढ़ाया पाठ। हरोली कांग्रेस ने भरी चुनावी हुंकार। नेता प्रतिपक्ष ने बैठक कर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। मुकेश अग्निहोत्री ने महंगाई और माफिया के मुद्दे पर घेरी सरकार। 2022 में कांग्रेस के सत्तासीन होने का किया दावा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और शिक्षण संस्थानों में भी इसका खतरा बढ़ गया है। इसमें कॉलेजों से लेकर स्कूलों में कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे प्रदेश सरकार की एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का ये भी कहना है कि ज़्यादातर वही लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन की एक भी डोज नहीं लगाई है। वहीं शिक्षा विभाग के पास भी स्कूलों और कॉलेजों की ओर से आंकड़े सामने आए हैं। इसमें प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में अब तक 54 शिक्षक और गैर शिक्षक कोविड संक्रमित पाए गए हैं। वहीं इन कॉलेजों में 80 छात्र भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही 65 शिक्षक और 83 गैर शिक्षक कोविड से रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही स्कूलों में भी अब तक 128 शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ कोविड पॉजिटिव पाया गया है। वहीं 6 शिक्षकों ने अपनी जान भी गंवाई है। स्कूलों में कक्षा 6ठी से लेकर जमा 2 तक कुल 4,79,575 बच्चों में से 211 बच्चे पॉजिटिव हुए हैं। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को 2 अगस्त से खोला गया है और स्कूल खुलने के 1 सप्ताह बाद ही कुल 52 बच्चे कोविड की चपेट में आए हैं। ऐसे में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूलों को बंद करने का अहम फैसला हो सकता है। टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को हिमाचल सरकार ने विशेष ऑफर दिया है। मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को हिमाचल सरकार की ओर से HPTDC के होटलों में 3 दिनों के लिए निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी। ये घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि ओलंपिक में मेडल हासिल करने वाले जो खिलाड़ी हिमाचल आना चाहते हैं उनका स्वागत और अभिनंदन है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से HPTDC के माध्यम से जितने भी होटल प्रदेश में संचालित हैं उनमें 3 दिन के ठहरने के लिए वे जिस स्थान पर ठहरना चाहें ठहर सकते हैं। आखिर वही हुआ जिसका डर भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बलोट पंचायत के कई गाँवों के लोगों को पिछले कई दिनों से सता रहा था। रविवार सुबह दरक रहे पहाड़ से बड़े बड़े पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। इस दौरान लोगों के खेतों में पत्थरों के साथ साथ पहाड़ से गिरा मलबा भी आ गिरा, जिससे किसानों की फसलों व खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। उधर पंचायत प्रधान देवराज ने बताया कि जब भूस्खलन हुआ तो गांव के एक लड़के ने सबको आगाह कर दिया, जिसकी वजह से किसी की जान नहीं गई। बता दें कि जिस जगह मलबा गिरा वहां से सड़क मार्ग भी गुजरता है। बहरहाल दरकता पहाड़ बलोट पंचायत के लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जोगिंद्रनगर के 1 दिवसीय दौरे के दौरान कहा कि प्रदेश में जोगिंद्रनगर विधानसभा आदर्श विधानसभा बनने की ओर अग्रसर है। सीएम जयराम ठाकुर ने रविवार को जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के चौंतड़ा में 110 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रदर्शित करता है कि पिछले 3.5 सालों में विकास की गति को बढ़ावा मिला है। जोगिंद्रनगर विस क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जोगिंद्रनगर क्षेत्र में 160 करोड़ रुपए की लागत की 3 जलापूर्ति और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिनके पूरा होने से क्षेत्र की वर्षों से चली आ रही पानी की समस्या का समाधान सुनिश्चित होगा।
प्रदेश सरकार अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों की सभी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेर चौक कंसा चौक में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ द्वारा आयोजित 5वें प्रांत अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण विद्यार्थी सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहे। परंतु प्रदेश सरकार ने विभिन्न नवाचार कार्यक्रमों को शुरू कर ये सुनिश्चित किया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह सुनिश्चित किया है कि लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। इसके लिए प्रदेश में अभिनव कार्यक्रम हर घर पाठशाला की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अध्यापकों के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें समय समय पर सभी वित्तीय लाभ प्राप्त हों। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व पार्किंग का विरोध लगातार जारी है। इस निर्माण कार्य से बुवाई स्कूल के भवन को काफ़ी क्षति पहुंची है, जिसको लेकर बुवाई स्कूल के छात्र लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में स्कूल के छात्रों ने रविवार को स्कूल के बाहर धरने पर बैठकर हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। छात्र पंकज का कहना है कि केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला का यू ब्लॉक तोड़कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व पार्किंग बनाई जा रही है, जिसमें उनके स्कूल का खेल का मैदान, कैंटीन, स्पोर्ट्स रूम, ड्राइंग रूम और विद्यालय में बना मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि यू ब्लॉक में अवैध निर्माण कार्य को अतिशीघ्र बंद करें और छात्रों को उनका विद्या का मंदिर विद्यालय सहित वापस लौटाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वे उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। वर्ष 2022 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी के तहत नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की गृह विधानसभा हरोली के घालूवाल में पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने विशेष रूप से शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी मुकेश अग्निहोत्री में अगला मुख्यमंत्री देखते हुए उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस ने महंगाई, खनन और बेरोजगारी को लेकर भाजपा की सरकारों को जमकर निशाने पर लिया। महंगाई के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरसों के तेल की बोतलें पकड़कर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जनता अब कांग्रेस में एक अच्छा विकल्प देख रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सत्ता से बेदखल कर कांग्रेस के हाथों में प्रदेश की कमान सौंपेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर का अध्यक्ष पद संभालने के बाद पहली बार सरका घाट आने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जैसे ही अध्यक्ष व अन्य पार्टी के पदाधिकारी मंच पर बैठे, उसके तुरंत बाद पूर्व मंत्री रंगीला राम राव और प्रदेश युवा के कार्यवाहक अध्यक्ष यदुपति ठाकुर के समर्थकों की अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी शुरू हो गई। इस दौरान कुछ देर के लिए माहौल गर्म हो गया। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष ने माइक संभालकर दोनों पक्षों के युवाओं को नारेबाजी बंद करने का आदेश दिया और बिगड़ते माहौल को शांत किया। लेकिन 3 गुटों में बंटी सरका घाट ब्लॉक कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं रही। एक तरफ रंगीला राम राव के समर्थकों का भारी जमावड़ा था, तो दूसरी ओर यदुपति और पूर्व में रहे पार्टी प्रत्याशी पवन ठाकुर के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वह यहाँ किसी भी पार्टी नेता की ताकत देखने नहीं आए हैं, अपितु सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को एक सूत्र में बांधकर मंडी संसदीय क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए तैयार करने आए हैं। कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की आपसी फूट के कारण ही गत 15 वर्षों से सरका घाट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का उम्मीदवार जीत रहा है, लेकिन इतना होने पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस जन एक होकर भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को लोगों तक पहुंचाएं।